चिश्ती साहब, यूएस का इस टाइम पर ना यूएन को सुनना है उसने, ना किसी अपने नेटो के एलाइज को सुनना है उसने, ना किसी और को सुनना है, बट ईरान का सिर्फ और सिर्फ यूएस के जहाजों को गिरा देना, F-35 को डैमेज कर देना, क्या ये ईरान की जीत की तरफ इशारा नहीं करता? एटलीस्ट जब तक यूएस के पास को बहुत बड़ी कोई विक्ट्री नहीं आ जाती तब तक तो सुबकी हो गई ना। बहुत शुक्रिया मिस सनिका, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ टू सम एक्सटेंट। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, एक बहुत बड़ी मिथ टूटी है अमेरिका की, और ये वो जहाज़ तबाह हो रहे हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक किसी भी कॉम्बैट में आज तक नहीं तबाह हुए। F-15 पीस टाइम में वैसे एक्सीडेंट्स हुए हैं लेकिन कॉम्बैट में नहीं हुआ। नंबर वन, F-15 जो तकरीबन 50 साल से ये सर्विस में है और अपग्रेड हो रहा है कंटिन्यूसली बिकॉज इतना रिलायबल फाइटर जहाज़ है, बहुत सारी दुनिया के मुल्कों के पास है, इंक्लूडिंग इसराइल एंड इवन सऊदी अरेबिया, सबके पास है, ये भी कभी कॉम्बैट में शूट नहीं हुआ। A-10 जहाज जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो ज़ाहिर है अगेंस्ट ट्रूप्स या टैंक्स के खिलाफ होता है, इसको टैंक बस्टर कहते हैं बुनियादी तौर पर, उसका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कैजुअलिटीज़ का। तो ये ऐसे ऐसे जहाज़ जो एक किस्म का एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होते थे अमेरिका के लिए, वो तबाह हो रहे हैं। नंबर वाइज अगर आप देखें तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, उनके पास हजारों जहाज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे जहाज एक सिंबॉलिक होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान के पास तकरीबन 700-800 फाइटर जहाज हैं, हमने तो सिर्फ 8 गिराए थे। तो उसके बाद ये तो नहीं कह सकते कि इंडियन एयरफोर्स की हमने कमर तोड़ दी, हमने तो एक एम्बैरेसमेंट कॉज की, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी होती है, आपकी विल टू फाइट खत्म हो जाती है, इससे आपका अपने वेपन सिस्टम पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि ये जहाज आपको कैरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये सिंबॉलिक नहीं होता, ये आपकी वॉर प्लानिंग को इस तरह इफेक्ट करता है कि ये कॉन्फिडेंस चेक कर देगा वॉर प्लानर्स को अमेरिकन साइड पे कि अगर F-15, F-35, F-18, F-16, A-10 ये फ्रंट लाइन उनके बेस्ट लाइन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फ्लीट इस वक्त डिप्लॉयड है, अगर ईरान हमला करने में और डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गया तो आपको रिलक्टेंस आ जाती है अगली दफा प्लानिंग में। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी जो डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द एयर है वो डिफरेंट कैटेगरीज या स्टेजेस होती हैं। जो सबसे लो कैटेगरी का होता है उसको कहते हैं फेवरेबल एयर सिचुएशन, यानी अमेरिका की अगर माइल्ड सी रेजिस्टेंस होती तो फेवरेबल है। फिर कहते हैं एयर सुपीरियरिटी, और अमेरिका जो क्लेम कर रहा है इतने से वो कह रहा था हमारी एयर डोमिनेंस है। एयर डोमिनेंस का मतलब वी आर द मास्टर्स ऑफ द स्काई, इसका हमारे रेजिस्टेंस ही कोई नहीं है ईरान की तरफ से। अगर आपको रेजिस्टेंस कोई नहीं है तो हर आए दूसरे दिन हम देख रहे हैं एक जहाज गिर रहा है, दूसरा जहाज गिर रहा है। नंबर वाइज जैसे मैंने अर्ज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने वैरायटी में और स्पेशली टॉप ऑफ द लाइन 5th जनरेशन F-35 का गिर जाना, ये एक बहुत डीमोरलाइजिंग ओवरऑल भी होगा, जैसे मैंने कहा प्लानिंग को इफेक्ट करेगा, और एक एलिमेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्शन जो आपके ज़हनों में होता है कि हम जब चाहें जहाज भेज देंगे, हम 100 चाहेंगे तो 100 के 100 वापस आएंगे, वो एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न या इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है जो जाहिर है उनकी ना सिर्फ फोर्सेस को मोरल के लिए डीमोरलाइजिंग है, वॉर प्लानिंग के लिए डीमोरलाइजिंग है, और सबसे बढ़कर मोरल बूस्टर है बहुत बड़ा ईरानियन के लिए कि जो इतना माइटी जहाज है जिसको कोई नहीं मार सका, हमने उसको मारा है। चेस्ट थंपिंग जो ट्रंप की तरफ से हो रही थी चिश्ती साहब, वो भी अब कंप्लीटली ट्रस्ट के काबिल नहीं रही ना, कि उन्होंने कहा था कि वी हैव डिस्ट्रॉयड द नेवी, वी हैव डिस्ट्रॉयड द एयरफोर्स, इरानियन नेवी, इरानियन एयरफोर्स, और उनके जितने भी एयर प्लेन्स को अटैक करने के लिए इक्विपमेंट है उसको भी हमने उड़ा दिया, रडार सिस्टम को भी हम लोगों ने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया या डैमेज कर दिया। सो क्या अब किसी भी क्लेम को बाय द यूएस उसको ट्रस्ट किया जा सकेगा? आप पिछली जंग में चले जाएं, थोड़ा सा सिर्फ 7-8 महीने पीछे चले जाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की अपनी स्पीच है, उन्होंने कहा था कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेटेड कर दिया है। मैं उर्दू में अगर तर्जुमा करूं इसका तो इसका मतलब है सफाई हस्ती से मिटा देना, निशान खत्म कर देना किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात की थी उन्होंने, किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था हमने तब खत्म कर दिया उसके प्रोग्राम को। तो आप 7 महीने बाद आपको कम बैक करके आपने कहा वो यूरेनियम भी है, हमने न्यूक्लियर हाइडआउट्स भी करनी है, इनके हमने लेबोरेटरीज भी तबाह करनी है, तो इसका मतलब है दोनों में से एक ही बात सच्ची हो सकती है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का तो कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा रजीम चेंज कर दिए। आप रजीम कैसे चेंज कर दिया है, कौन मानेगा? आप रजीम का चेंज करने में आपके पैनलिस्ट या हम कह रहे हैं सिस्टम वही है, उससे ज्यादा रिजिडिटी है, और ना वो आपकी बात मान रहे हैं, तो रजीम चेंज कैसी हुई? आपकी फेवर में तो अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक, चिश्ती साहब, सैडली ईरान के स्कूल्स के ऊपर भी अटैक हो गया, डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर भी अटैक हो गया, पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट वाले खर्ग आइलैंड के ऊपर भी अटैक हुआ। ईरान ने भी बदले के अंदर कहा, ईरान की यूनिवर्सिटी के ऊपर अटैक हुआ तो ईरान ने कहा हम भी यूनिवर्सिटी, अब लेजिटिमेट यूएस यूनिवर्सिटीज लेजिटिमेट टारगेट है। सो इस तरह की सिचुएशन में अब यूएस का जो डिफेंस मैकेनिज्म है इन द गल्फ, या जो डिफेंस की प्रेजेंस है,
وہ اب کہاں سٹینڈ کرے گی آفٹر دس وار اف وی ایکسٹراپولیٹ؟ یہ دیکھیے میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ میں عرض کر سکتا ہوں کہ ہمیں کلیئر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جب بھی ٹارگیٹنگ کرنی ہے ملٹری آبجیکٹیوز کرنا ہے. کوئی ہمارے وار پلانز ایسا نہیں کہتے کہ آپ نے سیولین یا سیوک فیسلٹیز کو، ہاسپٹلس کو، بریجز کو یا اس طرح کا انفراسٹرکچر اسکول کالجز یونیورسٹی کو ٹارگیٹ کرنا ہے. یہ تو آپ اٹ سیلف ایک ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی میں چلے جاتے ہیں جب اس طرح کی حرکتوں پر ہوتے ہیں. جنیوا کنونشن کہتا ہے ایسا، بہت سارے رولز انٹرنیشنل کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ آپ اس طرح کی ملٹری انفراسٹرکچر کو نہیں تباہ کر سکتے. نمبر 1 اگر آپ کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ اور مسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یو رن آؤٹ آف آپشن جیسے کہتے ہیں. ایک ایلیمنٹ آپ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، آپ کچھ ایک وکٹری دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ ٹیکٹیکل گین دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرتا چلو دیکھیے ٹیکٹیکل گین میں اور اسٹریٹجک گین میں بہت فرق ہوتا ہے. اسٹریٹجک گین تھے رجیم چینج، اسٹریٹجک گین تھے اسٹریٹ آف ہارموز کھلوانا، اسٹریٹجک گین تھے فٹ آن گراؤنڈ کرنا، اسٹریٹجک گین تھے خارگ آئلینڈ قبضہ کرنا. اسٹریٹجک آبجیکٹو تو آپ کوئی نہیں حاصل کر پا رہے. ٹیکٹیکل کسی برج کو اڑانے کی تو کسی کو دنیا میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ امریکن ایئر فورس یا امریکن نیوی یہ کر سکتی ہے. برجز کو یا اسکولوں کو یا اس طرح کے سیوک فیسلٹیز کو ڈسٹرائے کرنا یا اسپورٹس اسٹیڈیم کو تباہ کرنا یہ آپ کو وکٹری نہیں دلاتی ہے، یہ اور فرسٹریشن شو کرتی ہے، ریزالو اور بڑھاتی ہے، وکٹم ملک کو ان کی پرزرویرنس اور بڑھاتی ہے، ان میں یونٹی پیدا کرتی ہے. تو آئی تھنک امریکن پریزیڈنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کامن مین، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے لیے آپ پل اڑا رہے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے تھے حکومت ٹیک اوور کر لو. میں نے تو حملہ کر دیا پہلے دن 28 فروری کو. تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی حکومت کی فیور کرنی تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ بمباری کر رہے ہیں. We're out of time, but thank you very much, Chishti Saab, Munir Akram Sahab, John Hussain. Thank you very much for joining me in the program.